धिक्कार है ऐसे सिस्टम को जहां एक 100 को भी नसीब नहीं होती है एम्बुलेंस। हजारीबाग में दिल दहला देने वाली घटना, सिस्टम की संवेदनहीनता से कांप उठेगा सीना। हजारीबाग जिले की सिस्टम और उसकी कार्यशैली पर अगर किसी को शक हो तो टाटी झरिया प्रखंड के भराजो गांव की यह घटना आंखें खोलने के लिए काफी है। एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है। परिजनों का आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालों ने हत्या कर दी और फिर फरार हो गए। और जब पुलिस आती है तो वो रिपोर्ट को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात तो करती है, लेकिन शव को ले जाने के लिए एक अदद एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवा पाती। मजबूर परिजनों को अपनी बेटी की लाश को पिकअप वैन में लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। सोचिए, क्या यही है हमारे सिस्टम का चेहरा? घटना की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी, जब भराजो के मुकेश कुमार और पास के गांव बिड़मक्का की संजू कुमारी के बीच प्रेम प्रसंग हुआ। दोनों के परिवार वालों ने विरोध किया, लेकिन प्रेम के आगे झुके और शादी की रजामंदी दी। शादी के कुछ समय बाद एक बेटा भी हुआ। उस वक्त मुकेश जो था वो बेरोजगार था, लेकिन 1 साल पहले सेना में नौकरी लगने के बाद हालात बदलने लगे। लड़की के मायके वालों के अनुसार मुकेश और उसके घर वालों का व्यवहार संजू के प्रति दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया। मारपीट, झगड़े और प्रताड़ना अब आम बात हो गई थी। मुकेश हाल ही में ट्रेनिंग के बाद घर लौटा था और पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ता गया। बुधवार की सुबह जब गांव वालों ने संजू का शव उसके कमरे में देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मासूम बेटा मां के शव के पास बैठा रो रहा था और घर के सभी लोग फरार थे। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, पर लापरवाही की इंतहा तब हुई जब प्रशासन एम्बुलेंस तक नहीं भेज सका। गौर करने वाली बात यह है कि परिजनों ने हर संभव प्रयास किया कि किसी तरह एम्बुलेंस मिल जाए, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। आखिरकार संजू का शव पिकअप वैन में तिरपाल में लपेटकर लाया गया और यह सब तब हुआ जब बारिश जोरों पर थी, रास्ते कीचड़ से भरे हुए थे और हर कदम पर मानो सिस्टम ने संवेदना को शर्मसार किया। आज सवाल यह है कि जब शव को अस्पताल ले जाने जैसी मूलभूत व्यवस्था भी जिले में नहीं है, तो आम आदमी को इस तंत्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए? संजू की मौत एक हत्या थी या आत्महत्या, यह तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जो अपराध सिस्टम ने किया वो पूरी मानवता के लिए एक कलंक है। अगर किसी लाश को सम्मान से ले जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है तो उस सिस्टम को जिंदा कहने का कोई हक नहीं। मामला यह है कि ये लड़का जो है सो आर्मी में है। ठीक। आज से 6 महीना पहले हमको उसका मामा है, हमको धमकी दिया था कि पैसा चाहिए नहीं तो हम इसको मार देंगे। आर्मी का धमकी बार बार हमको दिया है और लड़का किसी तरह मारपीट किया है। घर आए हुए हैं, मारपीट करके और ये फरार हुआ है घर से। और एम्बुलेंस में भेजना चाहिए। पिकअप वो नहीं दिए हैं, पिकअप हम खुद चलाए, अपना पिकअप लाए। बताइए, अब घटना किस प्रकार से घटी यहाँ पे भराजो में? अब घटना से नहीं जानते, लेकिन बच्चा बोल रहा था कि दादी पकड़ ले थे और पापा मार रहा था। अच्छा, इतने बोला लड़का, दूसरा बात नहीं बोला। आपका नाम? वकील महतो। आप लड़के के कौन लगते हैं? दादा लगते हैं। दादा लगते हैं। हाँ। आप जिस समय डेथ बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ था, हाँ। आप देखे थे? हम बॉडी तो देखे, नीचे में पड़ा हुआ था। गर्दन में कहीं दाग हो? कुछ दाग तो है गर्दन में। दाग गर्दन में था। बच्चा बोला था कि हमारे जो है दादी पकड़े हुए थे। हाँ। और हमारे जो पापा हैं उसको मार रहे थे। हाँ। मतलब बच्चा जो है सो अपने मुख से बोल रहा है। हाँ। बच्चा का उम्र कितना होगा लगभग? वही 3 साल। हाँ। और उनका जो विवाह हुआ था कितना, कै साल पहले हुआ था? 3 साल के पहले 4 साल हो गए। 4 साल हो गया। मतलब 2021 में विवाह हुआ था उनका ना। चलिए, आप कौन हो गए लड़के का? हम चाचा हैं। चाचा हो गया। आप इस घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? जब फ़ोन यहाँ से हमारा लड़का आया था तो फ़ोन किया ना, तो हम लोग जब देखने के लिए आए तो हम लोग देखे कि नीचे में पड़ल था लाश। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम सीताराम महतो। सीताराम महतो। तो बच्चा जो बोल रहा था वो आवाज़ को आप ही सुने हैं? सुने थे, उतना ही बोला। ठीक। लड़के का कौन हुए? चाचा। चाचा हुए।